वो हरा हो जाए। पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए। मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए। या इलाही वो दिन भी दिखा दे एक दिन मुझको कि मेरा नुकसान हो इन बच्चों का भला हो जाए। सरदेव शर्मा सर, शिक्षक बंधु, प्यारे बच्चों, आपके सामने एक पोस्टर लगी है और आज का दिन इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी दिन को हमारे देश के लिए संविधान बन करके तैयार हो करके आ चुका और इस देश ने संविधान को एक्सेप्ट किया था। ये भारत के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया हुआ दिन है कि हम एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ हमारे पास एक लिखित संविधान हुआ और हम सब इस बात की जानकारी रखते हैं कि हमारे पूर्वजों, क्रांतिकारियों, बुद्धिजीवियों की अथक मेहनत, कोशिश और प्रयास से संविधान को कलमबंद किया गया, लिखित रूप में तैयार किया गया ताकि आने वाला समय हमारा सही तरीके से सिस्टमैटिक चल सके। उनमें से अहम नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2015 में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन से ये दिन एक नए दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 26 नवंबर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। यदि हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जो कि हम भारत के लोग से शुरू होती है, उस संविधान की प्रस्तावना की अंतिम पंक्तियां हैं कि आज हम 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। विशेषताएं बहुत सारी हैं, किंतु हमारे संविधान की पृष्ठभूमि भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बनी थी। 1928 में सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। उसके पश्चात 1934 में BN राव नाम के एक व्यक्ति ने यह कहा कि संविधान सभा का गठन हो और फिर 1931 में कराची अधिवेशन में, जिनकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की, संविधान सभा का गठन करने का निश्चय लिया गया और फिर आगे आने वाले वर्षों में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सर्वप्रथम संविधान सभा की अस्थायी बैठक हुई थी। अर्थात इसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो अस्थायी नहीं थे, बल्कि एक बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद हरिसिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम संविधान सभा की अस्थायी बैठक के ठीक 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसी वक्त अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया था। देश का विभाजन हुआ और देश का विभाजन होने के साथ साथ संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। कुछ पाकिस्तान संविधान सभा का निर्माण हुआ और कुछ भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए और कुछ सदस्य भारत में चले गए। जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त हमारा देश अनेक रियासतों में बटा हुआ था। कहते हैं कि
देश उस वक्त 563 टुकड़ों में था। वल्लभ भाई पटेल के सामने ये चुनौती थी कि देश को जोड़ा भी जाए। वे एक तरफ देश को जोड़ने का कार्य भी कर रहे थे और एक तरफ संविधान को अपने विचारों से प्रभावित भी कर रहे थे। आखिरकार किसी परिस्थिति में ये संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान में जो अधिकार, जो कर्तव्य दिए गए, वो एक आदर्श बनकर उभरे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार और व्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद।